देखिए सिंपल सा था, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हम मेथड पढ़ चुके हैं अल्कोहल के द्वारा, क्या है उसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए। तो आपको ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए आप पढ़े हो कि आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। 1 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो KMnO4 से ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या पढ़े हो भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां से एक काम करो, ये हाइड्रोजन हटा दो, हटा दिए तो क्या हमको प्रोडक्ट दिया भैया, हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ये 2 हाइड्रोजन हट गए तो बना CHO, तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया। लेकिन चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगा, आगे भी जाएगा। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो बताइए क्या बनेगा, COOH। मतलब ये रिएक्शन कहाँ रुकेगा, जाके एसिड पे। तो आपको ये क्या बना के देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना के देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आया बात समझ में, कोई दिक्कत? तो मैं पूछेगा कि 1 डिग्री, ये तो टेस्ट ऑफ एल्कोहल भी था जी, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिड। अगर 2 डिग्री का करेंगे तो बताइए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटा दीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे, CH3। हाइड्रोजन का रिमूव होना ही क्या कहलाता है। अब देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, H2 बाहर निकल गया, H2 का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा ना। तो बस, तो यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना के देगा बताइए, 2 डिग्री कीटोन, 1 डिग्री एसिड। और 3 डिग्री पे आइए, पहले तो 3 डिग्री अल्कोहल लिखिए, 3 डिग्री अल्कोहल आप लोग लिख लिए हैं ऐसे लिखे हो, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कितने कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री से। अब बताइए, आपको पता है कि जब 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो क्या इसमें ऑक्सीडेशन होगा, यस या नो? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होगा बताइए। हाँ, क्योंकि ये अल्कोहल जहाँ है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो आप क्या बोलोगे, नो ऑक्सीडेशन। अच्छा, आपको ये पता है 3 डिग्री अपने आप को रीअरेंज करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा फिर, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, और वाटर एलिमिनेट होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बोलो। हमेशा याद रखिएगा 3 डिग्री आपको एलिमिनेशन के द्वारा प्रोडक्ट क्या देगा, एल्कीन। यानी 3 डिग्री एज ए प्रोडक्ट गिव एल्कीन। बोलिए कोई दिक्कत, याद आ रहा है। ये टेस्ट ऑफ अल्कोहल यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पता करने के लिए भी यूज करते हैं ना। क्या पढ़े आपने कि 1 डिग्री अल्कोहल जब भी होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में, तो ऑक्सीडेशन के द्वारा वो आपको क्या बना के देगा, एसिड देगा। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आया बात समझ में। और अगर 2 डिग्री रहेगा तो क्या देगा बोलो, ऑक्सीडेशन कीटोन। 3 डिग्री में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता, एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एलिमिनेशन में बॉन्ड की संख्या बढ़ती है घटती है, बढ़ती है। तो हमेशा याद रखिएगा एक बॉन्ड डबल में हो जाएगा और डबल बॉन्ड को अल्कीन कहते हैं। यही था तुम्हारा टेस्ट ऑफ क्या, अल्कोहल। नहीं था, अल्कोहल का जांच करना इस तरह से, कोई दिक्कत, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ये हमको मिल गया प्रोडक्ट, बोलिए कोई दिक्कत। अब CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा कि ठीक है आप ये बोल रहे हो कि 1 डिग्री तो यहाँ चला गया, कीटोन भी मिल गया, ये 3 डिग्री में अल्कीन मिल गया। अल्कीन का एक नाम और है, पता है तुम लोगों को अल्कीन का एक नाम क्या है, ओलेफिन्स है ना,
और फिर मतलब होता है लेस, ये क्या होता है जी, लेस रिएक्टिव। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना? ठीक है, इसका एक नाम और है, इस नाम से भी एग्जाम में पूछ लेगा कि 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स, और ऑप्शन में दे देगा ओलेफिन्स, अल्केन। तुम बोलोगे अल्कीन तो दिया ही नहीं, तो अल्कीन का ही नाम ये होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका इसके ऊपर लिखो ऑब्जेक्टिव, इसलिए तो मार्क करवाते रहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब सुनिए एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में ये पूछेगा कि बताइए हमको 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ तक ले जाता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो वो आपको एसिड तक ले जाएगा, लेकिन मान लो हमको कहाँ तक ले जाना है? एल्डिहाइड तक। हमको रिएक्शन कहाँ पे रोकना है? एल्डिहाइड तक। तो उस केस में हम लोग कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे? वीक ऑक्सीडाइजिंग। और एक बहुत ही कॉमन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में, पीसीसी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पीसीसी। पीसीसी यूज करेंगे, ये आपको हमेशा कहाँ तक ले जाएगा? एल्डिहाइड तक। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। बोलो कोई दिक्कत? एल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को अगर पीसीसी के द्वारा ये करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एल्डिहाइड। कोई डाउट किसी को? ये सीबीएसई 12th क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिख लो, ईयर हम बता देते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए, और यहां तक लिखने के बाद आप दूसरा वाला कीजिए। दूसरा कौन था जी बताइए? दूसरा आपको याद है अल्कोहल का? हाँ गुड, डिहाइड्रोएशन ऑफ किसके साथ? अल्कोहल, ऑफ कोर्स अल्कोहल के साथ। अब इस केस में पहले तो बताओ रिएजेंट क्या लेते हैं? हाँ, कॉपर एट कितना टेम्परेचर? हाँ गुड, ठीक है। तो कभी कभी समरी पढ़ लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, टेम्परेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि आपको रिएजेंट याद है तो बन जाएगा क्वेश्चन। अब बताइए, ध्यान दो इधर, इस केस में अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बोलो, एल्डिहाइड। 2 डिग्री मिलेगा तो क्या बनेगा? कीटोन। 3 डिग्री मिलेगा तो एल्कीन। तीनों रिएक्शन खुद से लिखिए। ये कॉपर लिया और 300 डिग्री सेल्सियस पे से कुछ किया, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, H2। अब क्या बच रहा है? CH3 CHO, तो बन रहा है आपको एल्डिहाइड दे रहा है। मतलब समझे कि 1 डिग्री हमेशा एल्डिहाइड देगा। 2 और 3 डिग्री आप खुद से बनाइए। चलिए लिखिए यहां तक रिएक्शन। देखिए आपको पता है 1 डिग्री एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री कितना देगा? 2 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? सुनिए, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको कितने कार्बन से जोड़िएगा? 2 कार्बन से। 2 डिग्री का बन गया, तो ये अल्कोहल हो गया 2 डिग्री का। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, लगा दीजिए हाइड्रोजन। अब बताइए, इसका रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, क्या देगा? आपको पता है हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से H, यहाँ से H, H2 हट गया। अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ? ये प्रोडक्ट क्या है आपका? बोलिए, ये प्रोडक्ट क्या है आपका? कीटोन। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल क्या फॉर्म करके देगा? कीटोन। और 3 डिग्री आपको पता है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये रिएक्शन नहीं होगा। और क्या देगा 3 डिग्री? 3 डिग्री अल्कोहल क्या देगा फिर से बताइए? आपको पता है अल्कीन ही देगा। क्या देगा? अल्कीन, जो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। खाली रिएजेंट क्या देगा? कॉपर लिख देना, वो फिर से वही देगा। कोई दिक्कत? क्योंकि 3 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। सेम चीज दोनों केस में। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिया रहेगा तो आप बना लीजिएगा कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। बताइए, ये दिया रहे और आपको क्वेश्चन ये दिया रहे, दोनों केस में आप प्रोडक्ट बता सकते हो ना क्या बनेगा? चलिए बनाइए, हम आप ही लोग से पूछ लेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा।
देखो सिंपल सा रूल था, ये क्या करता है जी, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, पढ़े अल्फा हाइड्रोजन का। अल्फा कहाँ है, ये कुल मिला के अल्कोहल वाला कार्बन जो जुड़ा हुआ, तो इसको किस में ले जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस में ले जाएगा, एसिड में, तो ये बन जाएगा एसिड। अब बाकी सब में कोई चेंज होगा क्या, जैसा है वैसा लिख दो, CH3 CH2 बन गया। अच्छा PCC कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक, तो ये तुम्हारा रिएक्शन एल्डिहाइड तक ही जाएगा। तो एल्डिहाइड कौन बनेगा, ये कार्बन, तो ये कार्बन बन गया एल्डिहाइड। और उसके पहले कोई चेंज होगा क्या, नहीं, तो CH3 CH2। बोलो समझ में आया, इस तरह से बना लो एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला मेथड जो हम पढ़ चुके थे वो उसका नाम क्या है, अल्कोहल से क्या बनाना, एल्डिहाइड और कीटोन, और दोनों के लिए 1 डिग्री एल्डिहाइड 2 डिग्री कीटोन। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा PCC, तो क्या देगा हमको, एल्डिहाइड। अब बाकी कीटोन के लिए तो स्ट्रॉन्ग ही लगाना पड़ेगा, 2 डिग्री देता है, 3 डिग्री हमेशा क्या देता है, अल्कीन। ये हो गया ऑक्सीडेशन। एक और रिएक्शन क्या पढ़े, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, कॉपर, कॉपर देखा तो डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। चलिए दूसरा लिखिए, दूसरा भी रिएक्शन पढ़े हो लेकिन वो 11th में पढ़े थे, जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। लिखिए, ओजोनोलाइसिस ऑफ, पहले आप एल्कोहल से बनाए, अब अल्केन से बनाते हैं। अल्केन कहाँ पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन पढ़े, अल्केन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो भाई ये ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन, अल्काइन का मतलब समझते हो, कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये चैप्टर, ये टॉपिक कहाँ पढ़े हो, खुद से याद करो। हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे, उसमें आपको हाइड्रोकार्बन तो पढ़ाए थे, और हाइड्रोकार्बन में ये पढ़ाए थे ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ओजोन जानते हो, ओजोन का फॉर्मूला पता है, O3, O3 होगा, और इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। ओजोन से रिएक्शन कराने के बाद जिंक प्लस वाटर, दूसरा स्टेप में जिंक और वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तब हमको प्रोडक्ट में क्या देगा, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। शुरू में देखिए प्रिपरेशन किसका लिखा है, एल्डिहाइड और कीटोन का। चलिए आते हैं, पहला से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आपका अल्कीन है, ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, CH2 CH2, और किसके साथ, ओजोन के साथ, किसके प्रेजेंस में, जिंक और वाटर। 2 स्टेप का रिएक्शन है, जिंक और वाटर। तो हमसे पूछा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम बहुत ही शॉर्ट तरीके में तुमको सिखा देते हैं प्रोडक्ट कैसे बनाना है। देखो पहले तो हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे तुम इससे रिएक्शन कराए ना, तो पहला स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप में ओजोन के साथ इसका रिएक्शन कराए, कितने ऑक्सीजन है, 3। आज जब भी कुछ जुड़ता है तो बॉन्ड टूटता है कि नहीं टूटता है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड किस बॉन्ड में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। अब यहाँ जगह जो बचा उसके साथ कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन। कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा, कितने ऑक्सीजन है मेरे पास, 3, तीनों जोड़ दो, तो एक बेस बना दो, घर जैसा बन जाता है। देखो एक बेस बन गया घर का, और छत बन गया, घर बन गया, ठीक है। अब घर बनने के बाद क्या आ जाएगा, पानी, पानी से क्या आता है, बाढ़। आजकल हर तरफ आया हुआ नहीं, देखिए हर स्टेट में बाढ़ ही आया हुआ है। अभी कहीं जाने से पहले पता कर लो कि वहाँ ठीक ठाक है कि नहीं, है ना। देखो यहाँ अब अगर बाढ़ आएगा तो क्या होगा, घर की दीवार टूट जाएगी, टूटेगी कि नहीं टूटेगी, बोलता नहीं, टूट जाएगा। तब बचा क्या, CH2। CH2 को हम ऐसे लिखे तो किसी को दिक्कत है तो बोलिए, लिख सकते हैं। एक ऑक्सीजन के साथ चल गया तो ये देखो ये क्या बन गया, HCHO, यानी ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड। आई बाजू वाला में कौन बनेगा, HCH। आई इसको भी वो ऑक्सीजन मिल रहा है, HCHO, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। किसी को कोई दिक्कत, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस। तो आपसे कभी पूछेगा कि इसका ओजोनो, ये देख के तुम समझ जाओगे ओजोनोलाइसिस करना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक लाइन में इसका आंसर निकालना सिखा देते हैं। सुनिए बहुत सिंपल सी बात, जब भी ओजोन देखना डबल बॉन्ड को बीच से तोड़ देना,
डबल बॉन्ड को बीच से तोड़ देना। तोड़ने के बाद क्या बचा बोलो, HCH, एक और HCH, और दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे देना स्टेबल होने के लिए। एक ऑक्सीजन इसको दे दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दे दीजिए। देखिए वही प्रोडक्ट बना कि नहीं, आया बात समझ में? कोई दिक्कत? आप लोग बोल नहीं रहे, समझ में आ गया? इस तरह का प्रोडक्ट बना लोगे तो बना लोगे तो क्वेश्चन हम देते हैं, लीजिए बनाइए इसको। ये अल्कीन है, देखिए अल्कीन है, इसका ओजोन के साथ रिएक्शन किए, आप समझ गए ओजोनोलाइसिस करना है, तो डायरेक्ट ओजोनोलाइसिस कीजिए और मुझे बताइए कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा। फटाक से बनाइए और बताइए आंसर। कीटोन बनाना है इस बार। देखिए ये तो बहुत सिंपल सा जवाब था, इसको यहाँ बीच से ब्रेक कर दीजिए, बीच से ब्रेक कीजिएगा तो क्या बचेगा बोलो, CH3CH, जो बच रहा है वो लिख लो पहले। इधर क्या बचेगा, CH2 मतलब HCH, हम क्या बोले दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो, बन गया प्रोडक्ट। ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, कुछ बचवा सब यहाँ एक और हाइड्रोजन लिख दिया, पता नहीं कैसे लिखता है, ज्यादा हाइड्रोजन नहीं लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत? कीटोन बनाने में क्या है, देखो यहाँ पे पैटर्न को सीखिए। कीटोन के लिए आपको पता है इसमें इधर भी एगो क्या होना चाहिए, CH3, देखो CH3 यहाँ लगाओ ना जी। अब बनेगा, इतना छोटा सा बात नहीं समझ रहे थे। देखिए यहां से ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे ना, कब ब्रेक करेंगे, जब ओजोन होगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, तो लिखो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो तो कीटोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कीटोन बनेगा इस बार, बनेगा ना जी, क्या बनेगा कीटोन में बोलो, देखो CH3C, अब बात आता है इसको एक ऑक्सीजन आपको देना पड़ेगा, CH3 ऐसा है ना घूम गया, इसको सीधा करके ऐसा नहीं लिख सकते हो। अच्छा इसको ऑक्सीजन देंगे, किसको देंगे, ये जहां डबल बॉन्ड टूटता है उस कार्बन पे देंगे, तो इसको देंगे, तो इसको ऑक्सीजन देंगे। अभी ऑक्सीजन कैसा दिख रहा है आपको, कीटोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बन गया कीटोन। आई बाजू वाला में क्या बनेगा, HCH, आई इसको भी एक ऑक्सीजन दे दीजिए, देखिए क्या बन गया, एल्डिहाइड। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। अब अगला एग्जांपल खुद से ऐसा लिखिए जिसमें दोनों कीटोन बने, दोनों क्या बने आपका प्रोडक्ट में, कीटोन, लिख के दिखाओ तो खुद से, रिएक्टेंट भी खुद डिसाइड करो, प्रोडक्ट भी दोनों कीटोन आना चाहिए। हाँ देखिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत आसान सा था कि CH3 और C डबल बॉन्ड, भाई यहाँ हम जान रहे हैं हमको ऑक्सीजन तो जुटेगा, लेकिन वो कीटोन कब बनेगा, जब दोनों साइड क्या हो, कार्बन हो, तो दोनों साइड कार्बन ले लो। ऐसे खैर एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, एग्जाम में तो क्वेश्चन दिया ना रहेगा। और ओजोन दिया तो कौन सा रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस इसका कीजिए तो कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से, एक इधर और एक इधर। अब इसको ब्रेक करके यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, लिखिए प्रोडक्ट। आपको पता है जहां से डबल बॉन्ड तोड़ेंगे वहां पे कुछ डबल बॉन्ड वाला ही जोड़ेंगे, क्या जुड़ेगा बोलिए, डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अच्छा इधर में क्या जुड़ेगा, CH3C, यही है ना, इसमें क्या जोड़ दोगे, ऑक्सीजन। ये तुमको दिख रहा है कीटोन ही तो है, तो दोनों क्या बन गया, कीटोन। कोई दिक्कत? खैर आपको रिएक्टेंट डिसाइड नहीं करना है, रिएक्टेंट तो दिया रहेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा एक स्टेप और आगे का सोचिए ताकि एग्जाम में एकदम क्वेश्चन आपको आसान लगे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहला एल्कोहल के बाद एल्कीन से हमने क्या बना लिया, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, दोनों बन सकता है, दोनों साथ साथ चलता है, एल्डिहाइड कीटोन बन गया। अब अल्कीन के बाद हम अल्काइन से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, अल्काइन से। अब अगर अल्काइन से भी बना रहे हैं तो बताओ ये मेथड भी पढ़े होंगे ना, कहाँ पढ़े होंगे, अल्काइन कहाँ पढ़े हैं, अल्काइन एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन 11th में था, वही तो बोले ऑर्गेनिक की अच्छी बात यही है कि सब रिपीट हो जाएगा आपका पुराना वाला, ठीक है, हम पूछ नहीं रहे लेकिन फिर भी रिपीट करते जाओ ताकि आपको टॉपिक सब
कनेक्टेड रहे, ठीक है। तो चलिए अल्काइन से बनाते हैं। अल्काइन से बनाने का दो मेथड है, इवन पिछले चैप्टर में पढ़े भी हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट इसमें क्या जोड़ दो, वाटर जोड़ दो। तो लिखो डायरेक्ट हाइड्रेशन, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन में हम डायरेक्टली क्या जोड़ दीजिए, वाटर। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। किसका जुड़ना, वाटर का। किसमें जुड़ना, अल्काइन में। अल्काइन का मतलब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल हमको बताओ, कोई बता सकते हो यहाँ पे हम रिएक्टेंट क्या लेंगे। एक को भी रिएक्टेंट अपने नाम से बताइए, कोई भी आपको मन में जो दिमाग में आ गया। रिएक्टेंट क्या लेंगे बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है जी। अरे बोलो जो दिमाग में आ रहा, गलत सही जो भी है। किससे बनाना है, तो अल्काइन लेंगे। बोला नहीं जाता है अल्काइन लेंगे। पूछ तो रहे हैं कि रिएक्टेंट क्या लेंगे, तो आप बोलते अल्काइन लेंगे। मन करता तो बोल देते इथाइन, मन करता प्रोपाइन, ब्यूटाइन। हम बोले कि आपके पास महात्मा गांधी का बुक है, तो किसके बारे में अंदर लिखा रहेगा, महात्मा गांधी। उसी तरह अल्काइन से बनाना, तो रिएक्टेंट क्या लेंगे, अल्काइन लेंगे। इतना सिंपल सा बात पूछते रहते हैं। जागते रहो, यहाँ देखो, ध्यान दो, है ना। अल्काइन लेंगे, ठीक है। अब अल्काइन से उसमें क्या करना है, देखो सब लिखा हुआ है। आप रिएक्टेंट खुद से ले सकते हो भाई, सब लिखा हुआ है। अल्काइन में क्या करना है, वाटर ऐड करना है। तो H2O नहीं ले सकते हो। बोलो रिएक्टेंट लेने समझ में आ गया। आइए देखोगे तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है हमको, एल्डिहाइड या कीटोन। कैसे मिलेगा वो देखते हैं। सुनिए, यहाँ एक रिएजेंट यूज करता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक मीडियम में होता है, और जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड और ये कौन है, मरकरी सल्फेट, इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये रिएजेंट यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, ठीक है। इसका कोई खास रोल नहीं है, बस इसका ये पहचान लेना कि डायरेक्ट हाइड्रेशन होगा। किसमें होगा, इसमें। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप बताइए, डायरेक्ट हाइड्रेशन होगा, आप जानते हो कोई चीज जुड़ेगा कब, जब उसके लिए जगह होगी। और जगह कब बनेगा, जब बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड तोड़ दिया आपने, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए यही मदद करेगा, कौन, ये। तो अगर एक बॉन्ड टूटा और डबल बॉन्ड बचा, बना ना इसे डबल बॉन्ड। अब बताओ क्या क्या जुड़ेगा, वाटर का भी बॉन्ड टूटेगा अपना, H+ OH-, ऐसे ब्रेक होगा। एक को यहाँ जोड़ दो, दूसरे को यहाँ जोड़ दो, किसी को कहीं जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि दुए वो कार्बन है, दोनों सेम है कि नहीं है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए। यहाँ क्या बचेगा, OH और यहाँ H। बोलिए ये जोड़ने में कोई दिक्कत, क्या वाटर जुड़ चुका है। वाटर का जुड़ना ही क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। वाटर जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अभी काम खत्म नहीं हुआ, सुनो। इसके बाद कल पढ़े थे एक आइसोमेरिज, इसलिए पढ़ाया भी था। क्या नाम है उसका, क्या यहाँ टोटोमेरिज हो सकता है। कल पढ़े थे ना, एल्कोहल से बनाए थे ना, कीटोन से एल्कोहल नहीं बना दिए थे। तो यहाँ पे एल्कोहल है तो कीटोन बना देंगे। देखिए कैसे बनेगा। क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। किसका शिफ्टिंग होता है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो H कहाँ जाएगा, H ये इसके पास चला जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए। देखिए ध्यान से, CH, एक पहले से H है और एक H यहाँ पहले से, और एक इसका H चला गया, तो कितने H हो गए, डायरेक्ट लिख सकते हो ना CH3। अगर दिक्कत है तो पूरा अच्छे से लिखो, H, एक और H गया, यहाँ से H गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ कार्बन बचा, और यहाँ पे कौन बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, बोलो। ये पाई बॉन्ड वीक होता है, डिलोकलाइज होगा, शिफ्टिंग होगा, और यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल। इसके पास एगो H पहले से, ठीक है। अब इसको जरा सुधार के लिखो, तो क्या लिख सकते हैं, कितने H है भाई, बहुत H हो गया ना। CH3, आई कौन है, CHO, ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो क्या प्रिपरेशन हो तुमको दिया,
एल्डिहाइड। आया समझ में कि इस मेथड से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। कैसे बनेगा पूरा मैकेनिज्म समझ में आया। पहले वाटर ऐड करो, फिर टॉटोमेरिज्म यूज होगा और उसके द्वारा एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो अगला क्वेश्चन हम देते हैं, जरा बनाइए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3। ये अब वाटर देखा और किसकी मदद से, सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H। आपको बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, जो भी बनेगा बनाइए। आप एसिडिक मीडियम देख के समझ सकते हो एल्डिहाइड कीटोन बनने वाला है, वाटर ऐड होगा ट्रिपल बॉन्ड में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में आपके, यहाँ पे एक तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ज्यादा टफ है नहीं, लेकिन फिर भी समझिए। बताइए H प्लस OH माइनस, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे जाएगा 1 और 2 दोनों में, किस में जाएगा। और ये कौन सा रूल आपने पढ़ा ना, एम रूल, ठीक है, उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है। तो ये बन गया क्या, CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH है और यहाँ पे OH, यही बनेगा। यहाँ पे एक बॉन्ड आपने तोड़ चुके। अब बताइए टॉटोमेरिज्म लगेगा, टॉटोमेरिज्म लगाइए। यहां से डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ, और H कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास। तो खुद देखो क्या बचेगा, CH3 CH, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ से H हट चुका है। और बताइए इसके पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 और एक ये दिया 3। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, कीटोन। अब बात आता है कि एग्जाम में इतना बनाने की जरूरत है, जब एग्जाम में क्वेश्चन देगा, नहीं इतना करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में सीधा पूछेगा राइट द मेजर प्रोडक्ट। तो एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है बहुत आसान सा है, देखो मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाइएगा। मान लो ये क्वेश्चन है और आपने एल्काइन देखा और वाटर देखा, बताओ। तो आपको तो इतना पता है कि कौन ऐड होगा जी, OH ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा, इस कार्बन या इस कार्बन, दोनों में कहीं भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों पे हाइड्रोजन 0 ही है, ठीक है। अब बताओ, आप मन में ही सोचो, ये भाई यहाँ बॉन्ड जुटेगा, यहाँ जाके OH जुड़ेगा, जुड़ेगा ना जी, नहीं तो बना लेना, मैकेनिज्म तो सीखे ही हो। अच्छा OH यहाँ जुड़ा, टॉटोमेरिज्म के द्वारा एक और दूसरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो भाई देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और बॉन्ड कितने बचेंगे, सिंगल बॉन्ड। बोलिए कोई दिक्कत? और जहां हाइड्रोजन कम पड़ रहा है वहां लगा दीजिए, उसको बैलेंस कर दीजिए। यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे इस तरह से एग्जाम में केवल यही लिखना होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे बनेगा, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस यूज कर लीजिए। पहले हमने एम रूल लगाया, एम रूल के बाद टॉटोमेरिज्म लगाया और फाइनल प्रोडक्ट कीटोन मिला। बोलिए किसी को दिक्कत? तो एम रूल लगता था कब, जब परऑक्साइड नहीं होता था, मतलब हाइड्रेशन क्या हो, डायरेक्ट। आज दूसरा एक और पढ़ाया था, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। क्या पढ़ाया जी, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ किसका, किसमें इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, किसके लिए पढ़ रहे हैं, एल्काइन के लिए। थर्ड का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड करेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। हाँ देखिए इसमें आपको पता है कौन सा रूल लगेगा, एंटी एम रूल। कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा CH-OH, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा जी, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म के द्वारा होगा। तो CH3 CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C। तुम ध्यान दो, ये क्या है, ये तुम्हारा CHO एल्डिहाइड है। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब जरा हम ये क्वेश्चन दिए,
बताओ इस केस में क्या बनेगा, खुद से बनाओ सब। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, बनाइए सब। देखिए आपको पता है परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटीएम रूल लगेगा, OH कहाँ जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ जाएगा। तो देखिए क्या लिख बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड बचेगा और यहाँ OH जुड़ गया और CH3, ये सब का बना है। ठीक है, अब बताइए, अब बोलिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये टॉटोमेरिन के द्वारा शिफ्ट हुआ, तो बताइए यहाँ सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में कितना आ गया, डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता, तो ये अपना हाइड्रोजन कहाँ दे देगा, इसको बोला था ना कल साइमल्टेनियस शिफ्टिंग होती है साथ साथ, तो यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 और इधर कितना था 3, ये क्या बन गया तुम्हारा कीटोन। आया बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत, तो ये कीटोन का फॉर्मेशन करके देगा। ठीक है, अब सुनिए, इस अल्काइन को क्या कहते हैं, ये कॉर्नर पे है ना जी, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं। आइए इसको कौन सा अल्काइन बोलेंगे, नॉन टर्मिनल अल्काइन, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनल अल्काइन हमेशा कीटोन देगा और टर्मिनल अल्काइन एल्डिहाइड देगा। कभी कभी सब क्वेश्चन ना कंपटीशन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। बाकी आप पहचानिए कि नॉन टर्मिनल किसको कहते हैं, टर्मिनल तो आप लिख के खुद से बना सकते हैं, आप प्रोडक्ट बता सकते हैं कि क्या बनेगा, कोई दिक्कत। तो हमने क्या डिस्कस किया, अल्काइन से 2 मेथड, कौन कौन, डायरेक्ट हाइड्रेशन और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन में याद करो कौन सा रूल लगाना है, एम रूल। OH कहाँ जुड़ेगा, उस पे जिसपे हाइड्रोजन कम हो, लेकिन याद रखिएगा इस केस में रिएजेंट क्या होता है, H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO। अच्छा कभी कभी ना तुम देखोगे क्वेश्चन में ऐसे भी लिख देगा, सुनो, कभी कभी ऐसा लिख देगा H प्लस IHG2 प्लस, या फिर H2SO4 HG प्लस, HG प्लस वही है मरकरी सल्फेट, ऐसे भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देखिएगा क्वेश्चन में बनाइएगा तो आपको मिलेगा इस तरह से। तो ये एम रूल, और इसमें क्या है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का दूसरा नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, B2H6 आएगा, आ रहा है समझ में। तो OH है और परऑक्साइड के पास, तो कौन सा रूल, एंटी-एम रूल, एंटी-एम रूल बनाएंगे। टर्मिनल हमेशा क्या देगा, और नॉन टर्मिनल क्या देगा, कीटोन। बोलो कोई दिक्कत। इसके बाद नेक्स्ट मेथड गिग्नार्ड रिएजेंट। गिग्नार्ड रिएजेंट से हम बोले थे वर्सेटाइल ग्रुप है, इससे हमेशा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। तो 4th लिखो, फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट। तो अल्काइल साइनाइड या कोई साइनाइड कंपाउंड लेंगे और उसका गिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है तो प्लस साइन, तो इस कारण R पे कौन सा साइन आएगा, माइनस। तो आइए इसके बाद करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, तो हम इस एग्जांपल पे थोड़ा सा और ध्यान दें। ये प्लस ये माइनस। अब तुम मुझे बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना सीख लीजिए। चार्ज कैसे आएगा, चार्ज क्या आएगा जी बताइए। इधर तो माइनस प्लस समझ में आ गया, इसमें चार्ज कैसे आएगा, जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है, वो शिफ्ट होता है, तो किधर शिफ्ट होगा, कार्बन पे कि नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, जिसकी क्षमता ज्यादा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, खींच लेगा जी। अब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अगर वो खींच लेगा तो पहले बना ही लेते हैं, अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचाती है रीअरेंज होके कैसा दिखेगा, कितने बॉन्ड बचेंगे, डबल। इस पे चार्ज क्या आएगा, इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। और यहाँ पे तो चार्ज तुमको लिखने आता ही है, ये प्लस में और ये माइनस में।
ऐसे भी बोले थे कि गिग्नांट रिएजेंट का जो ये अल्काइल ग्रुप है वो हमेशा किस पे अटैक करेगा, हमेशा कार्बन पे। पिछले बार अल्कोहल में भी वही किया था, याद आ रहा है, पलट के देखना कॉपी। तो ये CH3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो आप लाइए इसको यहाँ पे, और CH3 यहाँ गया, बोलिए इसके साथ कौन चला जाएगा, MgCl चला जाएगा। और फिर लास्ट स्टेप क्या करेंगे इसका, हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। अब बताओ ये डबल बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे वही एलिमेंट जुड़ेगा वाटर से निकल के जो डबल बॉन्ड का, कौन है डबल बॉन्ड का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन चला जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अब बाकी जो जैसा है वैसा लिख दो, जैसा है पहले वो तो लिख ही लो, CH3 ये लिख लिए। अब बोलिए ये यहाँ पे जाके कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन अपना प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड टूट के ये बाई प्रोडक्ट चला जाता है बाहर, जिसको लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं, तो छोड़ दीजिए बाई प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट बना वो कौन है, जरा देखो तो ध्यान से, इसको और क्या लिख सकते हो, इसको और हम सुधार के CH3 CHO यानी कि एल्डिहाइड लिख सकते हैं। यानी आप समझे, आपको बड़ा आसान सा सवाल है, एक वो CH3 है ना, ये यहाँ जाके जुड़ेगा तो वो तुम्हारा हो गया CH3, और एक और कार्बन है, ठीक है, और एक ही कार्बन है और इसको ऑक्सीजन देंगे तो ये आपको एल्डिहाइड दिखेगा। आ रहा है बात समझ में, कीटोन कब बनेगा, जब एक और कार्बन होगा। आ रहा है समझ में, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये मैकेनिज्म लिख लो, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा है। और एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ जिसको मैकेनिज्म के थ्रू भी बनाओ और डायरेक्ट भी बनाओ। डायरेक्ट आप बताओ इसमें आंसर क्या आने वाला था, CH3 MgCl और एसिडिक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इसका मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कीजिए। जैसे ये मैंने बनाया ना, आप भी बना के देखिए, ताकि कभी कंफ्यूजन हो तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग चलो और आंसर मिल जाए आपको, ठीक है। चलिए बनाइए प्रोडक्ट, क्या बना, देखो इसका सिंपल सा हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, इतना नहीं सोचिए। देखिए आप आसान शब्दों में कर सकते हैं, इतना तो आपको पता है कि हमेशा एल्काइल कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। नहीं तो मन से सोचो, ए भाई इस पे माइनस आने वाला है, इस पे प्लस, यहाँ पे माइनस होता है प्लस, तो माइनस कहाँ जाएगा, प्लस है के पास में। तो बताइए ये बन जाएगा CH3 C और CH3 जुड़ेगा ऐसा, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो गया था तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बचेगा, डबल, ठीक है। अब बाकी सब जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये सब टूट के हट जाएगा। अब मेरे को बताओ, ये कंपाउंड एज इट इज लिख दो यहाँ पे, एज इट इज दम बिल्कुल। अब बताओ डबल बॉन्ड पे कौन जाके जुड़ सकता है, ये तो हट गया यहाँ से, तो डबल बॉन्ड में कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लगा दीजिए। आ रहा समझो, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड ये करेगा, ठीक है। और यही कंपाउंड क्या कहलाएगा, इसी को ऐसे थोड़ा सुधार के नहीं ले सकते, तो ये कौन है तुम्हारा, कीटोन, तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख रहे हो कि गिग्नांट रिएजेंट की मदद से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। अभी मैकेनिज्म छोड़ो, आप डायरेक्ट मेरे को आंसर बताओ, इस केस में जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा, नेम बताइएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर। आपको केवल इस कंपाउंड का नाम बताना है, बताइए आंसर जल्दी से। देखिए इसमें करना क्या है, थोड़ा सा आपको दिमाग में ही सोचिए, सब जवाब मिल जाएगा। ये यहाँ मूव करेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पे। अब वहां पे जुड़ेगा तो क्या लिखोगे, CH3 CH2 CH2 C और यहाँ CH3। अब बताओ डबल बॉन्ड है ना, यही ना ही जाके जुड़ जाएगा GNMgCl। खैर उसको छोड़ो, वो जब टूट जाएगा हाइड्रोलाइसिस के दौरान तो यहाँ जाके कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन, बस यही जोड़ना था, मिल गया जवाब। अब आप गिनती कर लीजिए नाम लिखने का, 1 2 3 4 5,
5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड को एन और 2 ऑन। ई को मैंने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि ई के बाद कौन आ रहा है? ओ आर। बोलो इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट मेथड लिखो। कोशिश कीजिए बिना कॉपी देखे बोलने के, जब भूलना तब कॉपी देखना, ठीक है? तो पहला मेथड किसके लिए पढ़े? बोलो। अल्कोहल से बनाए थे। किससे बनाए थे? अल्कोहल। उसमें 2 मेथड पढ़े। उसमें पहला क्या था? ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन करने के लिए 2 रिएजेंट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन? KMnO4 K2SO। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये सीधा एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ लेके चले जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड नहीं बनेगा। 2 डिग्री का कीटोन बनता है और 3 डिग्री क्या बनाता है? अल्कीन। एलिमिनेशन होता है, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन आइटम अब्सेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए किसके लिए? किसके लिए? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए और डिहाइड्रोजनेशन के लिए भी। सेकेंड मेथड क्या पढ़े? डिहाइड्रोजनेशन। तो भाई एल्डिहाइड बनाना है 1 डिग्री से। सुनो, एल्डिहाइड बनाना है 1 डिग्री से। कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? PCC, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी PCC यूज करेंगे, ठीक है? एल्डिहाइड बनाना है तो। आप बताइए दूसरा मेथड पढ़े, अल्कोहल का दूसरा पार्ट था, कौन था? डिहाइड्रोजनेशन। हाँ, 1 डिग्री एल्डिहाइड। इसमें रिएजेंट कौन लेते पहले बताओ? कॉपर। 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा? 2 डिग्री और 3 डिग्री पहले भी पढ़ा होता। अच्छा, दूसरा ओजोनोलाइसिस करते। किसका ओजोनोलाइसिस करेंगे? अल्कीन का, जहां कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। कुछ नहीं, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों को क्या दे देना है? एक एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन देगा? ओजोन, O3। तो ओजोन का जब भी रिएक्शन करेंगे तो ओजोन के बाद जिंक और वाटर से उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। आरस में दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे देंगे, डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, कंपाउंड मिल जाएगा। इससे हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं ना? तीसरा मेथड बताओ। तीसरा था अल्कीन के बाद अल्काइन। अल्काइन में भी 2 मेथड है। कौन कौन? एक तो डायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन जोड़ दो, वाटर जोड़ दो, H2O। लेकिन बात है कि रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं? H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरी सल्फेट। अच्छा, आगे बताइए। ये दोनों यूज करेंगे तो हमको, जब हम डायरेक्ट हाइड्रेशन कर रहे हैं तो कौन सा रूल फॉलो करते के चलना है? एम रूल। एम रूल के थ्रू हम करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, ठीक है? दूसरा मेथड था इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का दूसरा नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन। इसी से पता चल गया इसमें रिएजेंट कौन होगा? B2H6 और साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा? क्या प्रेजेंट होगा? H2O2 यानी परऑक्साइड। इसलिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे? NTM रूल। अगर NTM रूल फॉलो किए हैं तो ये आपको एल्डिहाइड और कीटोन बना के देगा। वो तो बात सही है, लेकिन एक बात बताओ, अगर टर्मिनल अल्काइन होगा तो क्या बनेगा? और नॉन टर्मिनल रहेगा तो? नॉन टर्मिनल मतलब बीच में, अब बीच में कीटोन ही बनता है, तो आपको मिल गया जवाब। और टर्मिनल मतलब साइड में, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड, ठीक है? 4th वन, लास्ट कौन था? हाँ, साइनाइड कंपाउंड से बना सकते हैं, अल्काइल साइनाइड से बना सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन करके? गिरनाट। जब भी गिरनाट रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे ना, आपको हर तरह का कंपाउंड बन सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या बनाए हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो कल हम लोग आगे का रिएक्शन पढ़ेंगे। आज यहीं तक।